मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ऑन पैसिव की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? हाँ। ये एक स्टोरी है बिल्कुल। अ, मेरा जो अपलाइन है कृष्णेंदु दा, उनसे उनको मैं पहले से जानती थी, और मैं जैसे सॉफ्टवेयर में काम करती हूँ, वो हार्डवेयर में काम करते हैं, और दोनों का काम ही आर्टिफिशियल चीजों से ही जुड़ी हुई रही है हमेशा। तो उन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट को शेयर किया। जब उन्होंने इसका नाम बताया तो मैंने बोला कि नो नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि उस टाइम पे मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, हालांकि अभी भी चल रहा है। तो बहुत तब हेक्टिक था, क्योंकि तब शुरुआत कि मेरा ज्वाइनिंग है 17 दिसंबर 2020, और उस टाइम पे हमारे फील्ड में काफी लोगों का नौकरियां जा रही थी, तो मुझे 8 घंटे की जगह 10-10 घंटे लॉग इन करना पड़ता था, और बहुत ही ज्यादा हेक्टिक रहा। तो मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने 2-3 दिन ऐसे बोलते रहे, फिर मैंने बोला ठीक है, मैं देख लेती हूँ। तो जब इसको मैंने देखा, इसके वेबसाइट को, तब मैंने पढ़ा पूरा। उसको जब देखने के बाद मुझे, मैंने एक ही बात उनको कही थी। अभी लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। उनको मैंने बोला कि मुझे फाउंडरशिप समझ में नहीं आई, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई कि आगे आने वाले टाइम पे यहाँ पे कस्टमर बनने का मौका मिलेगा। तो मैं एक कस्टमर बनना ज्यादा पसंद करूंगी रदर देन अ फाउंडर। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात बोली थी कि तेरा 8,000 रुपए अगर चला जाए तो तेरा क्या होगा, इतना तो कमाती है, क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला ठीक है, आप बोल रहे हो, कोई बात नहीं, मैं डाल देती हूँ। तो मैंने डाल के बस 4 महीने मैंने उस तक देखा भी नहीं। फिर आगे क्या हुआ सिनारियो, तब मेल पे हमें एज मुफोरे सर के अभी भी आते हैं, ऑन पैसिव की तरफ से हमें लिंक्स आ रहे थे। मुझे भी ऐसे मेरे मेन मेल पे, मेल आईडी पे मुझे ऑन पैसिव की तरफ से लिंक्स आए कि रात को एक मीटिंग है। और तब मेरा नाइट लॉगिंग चलता था, नाइट शिफ्टिंग हो रही थी मेरी। तो मैंने क्या किया, बैकग्राउंड पे वेबिनार चलाई, और मैंने अपना काम करना शुरू किया। दैट द टर्निंग पॉइंट। और तब मुझे समझ में आया फाउंडरशिप क्या है। और यस सर, इसी तरीके से मतलब मैं एक अल्टीमेट फुलफिल फाउंडर बनी आफ्टर 5 मंथ्स ऑफ माय ज्वाइनिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानकारी देती हैं, और मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा जो वो बोलते हैं ना कि ये वाली इंडस्ट्री एक मोस्ट हैपनिंग इंडस्ट्री है, या इसमें बहुत कुछ बड़ा होने की संभावना है, तो आप इन प्रोडक्ट्स में सबसे अगर मैं ये कहूँ कि सबसे पहले आप किसे चूज करेंगी, तो वो कौन सा प्रोडक्ट हो? ओके। सबसे पहला मेरा, अगर मैं बोलूं तो वो है ओ वर्चुअल। ओके। मुझे ढोल बजाना है आपके साथ, बॉयज बैंड में। चलो रे। क्योंकि जितने सारे फाउंडर्स हैं, जितने सारे इंटरनेट यूजर्स हैं, उन सबको आगे आने वाले टाइम पे डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर सिक्योरिटी चाहिए होंगे, डेटा सिक्योरिटी चाहिए होंगे, और जिसके लिए ओ वर्चुअल इज अ मोस्ट यूजेबल टूल बनने जा रहा है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला और सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव में मिलने वाला एक टूल बनने वाला है। तो वो मैं डेफिनेटली, क्योंकि होने जा रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। पल्लवी, मैं जिस ढंग से आप लोग बातें रखते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है, अनूप भी और आप भी, इसलिए मैंने दोनों को साथ में, मैं तो ये सोच रहा था कि दोनों को साथ में बुलाऊं मैं, लेकिन मेरे पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है कि दोनों आता था विंडो करके बैठ जाए। ठीक है, वो देखा यूट्यूब में, जब कभी करना होगा तो करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि कितनी सहजता से जब आप लोग ये बात रखते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल जब आपका दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, काफी लोग जब एक क्वेश्चन पूछते हैं, ऑल ऑफ सडन, मान लो मैं ट्रेन में जा रहा हूँ कहीं पे, या एयरपोर्ट में जल्दबाजी में कहीं पे, और ऑल ऑफ सडन अगर कोई आपसे पूछता है या मेरे से पूछता है, तो मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाता हूँ, ऐसा मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और मैं एक लाइन में आंसर नहीं दे पाता हूँ। वो मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर अचानक आपसे पूछे कोई कि आप किस बिजनेस में हैं, तो आप छोटे से सबसे छोटा आंसर क्या देंगे? ओके, सबसे फर्स्ट मैं ये बात बताती हूँ कि मैं एक प्रोजेक्ट में हूँ। ओके। जो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। और फिर लोग पूछते हैं कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट क्या है, या फिर क्या है। तो देन मैं बताना शुरू करती हूँ कि एक आईटी कंपनी है, जिन्होंने अपने आप को बना रहा है, और इसका हिस्सा बनने का मौका आप मिल सकते हैं। ये परफेक्ट सिनेरियो रहा है। सुपर सुपर, बहुत बढ़िया। और ये टेक्निकल आंसर मैं भी यूज करूंगा जब भी कोई मुझसे पूछेगा।
नहीं तो मैं तो अचानक कभी कोई मिल गया, तुम लोग यार किस बिजनेस में हो, मतलब हम लोग लिविंग लेगेसी गोल पे काम कर रहे हैं, या हम लोगों को काम करवाते हैं लिविंग लेगेसी गोल पर। ये वो काम है जहां पर आप जाओगे ना तो उसके पहले 100% लेगेसी छोड़कर जाओगे। तो ये हम लोग का स्टाइल था, लेकिन आज हम उसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी भी डालेंगे और आगे चल के इसी तरह से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर अभी हैं ऑन पैसिव में, मतलब पूरी इंटायर फैमिली की बात कर रहा हूं मैं, हमारी जो फाउंडर फैमिली है उसमें उनको अगर एक टेक्नोलॉजी को लेकर के नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारी नए नए जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, उनको अगर एक जो जीरो है, जैसे जिनको नहीं मालूम है कुछ भी टेक्नोलॉजी के बारे में और वो इगरली सीख, मतलब वो चाहत रखते हैं कि जितनी जल्दी वो सीख सकें, तो कौन सा वो तरीका होगा या किस स्टेप बाय स्टेप कैसे वो, मतलब आपका कोई अगर आप आंसर देना चाहें तो 1 मिनट में अगर आप आंसर दें कि वो किस तरह से अपने आप को कहाँ से स्टार्ट करे, कहने का मतलब है, और किस तरह से वो स्टार्ट करे, क्योंकि सोर्सेज तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो एक इजी वे क्या होगा? बिल्कुल सर। सबसे इजी वे तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपके सवाल के जरिए ही कि अगर वो मुझे जूम पे अभी सुन रहा है और वो जीरो है, तो वो ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑन पैसिव के अंदर सीखना चालू कर दिया है। क्योंकि अगर उनको जूम चलाना आ गया है, उनको सुनना आ गया है, क्योंकि ऑडियो सेटिंग जूम के अंदर, फोन के अंदर सेट करना एक सिनारियो रहता है, वो हम सभी को पता है। अगर वो इस काम को कर लिया है तो उनके अंदर सीखने का सिनेरियो हो गया है। और बाकी मैं एक बात आपको सिंपल सिनेरियो पे, पता नहीं मुझे 1 मिनट में कंप्लीट होगा कि नहीं, जब बच्चा रहता है, चलता है घर के अंदर और नया घर होता है उसके लिए, तो वो टकरा जाता है बार बार। लेकिन मतलब वो अगर लाइट में रहता है तो वो ऑटोमेटिक उसको पता होता है स्विच बोर्ड कहाँ होता है, कौन से स्विच में कौन से लाइट जलने चाहिए, ये उसको पता होता है, या फिर हम सभी को भी पता होता है। लेकिन अचानक अगर अंधेरा हो जाए या फिर लाइट चली जाए तो ठोकरें हम सभी लोग खा लेते हैं कभी कभार। तो ऐसे ही ठोकरें शायद ऑन पैसिव के अंदर सीखते सीखते उन लोगों को भी खाने को मिल सकता है। लेकिन बिल्कुल आप लाइट जरूर जला लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वाओ, सुपर्ब, व्हाट ए नेचुरल एंड ब्यूटीफुल आंसर। सो जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन पल्लवी, क्वेश्चन ये है कि जब ऑन पैसिव आपने ज्वाइन किया, फिर 6 महीने के लिए छोड़ दिया जैसा आपने बताया, मे भी हो सकता है कि आपने उसे ऐसे ही समझा होगा कि हाँ ठीक है, बिल्कुल कुछ सर, होगा, ठीक है, और फिर आपने जब उसे समझा और उसे आगे बढ़ाया उन सब चीजों को, तो आज आपका सेटिस्फैक्ट्री लेवल क्या है? या मैं ये कह सकता हूँ कि सेटिस्फैक्ट्री लेवल इन द सेंस कि आप अपने आप को कैसा महसूस कर रही है, मेरे कहने का ये मतलब है कि आपने सही किया कि वो छोड़ देने वाला तरीका सही था 6 महीने में? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं मानती हूँ वो मेरा डार्क पीरियड गया है कि मैंने इस चीज को ध्यान से नहीं देखा। और उसके बाद से जब मेरा एक्सप्लोर सिनारियो रहा है ऑन पैसिव के अंदर, अभी भी वो चालू है। और कंप्लीट पता नहीं ये कब होगा, क्योंकि एज मुफर एक सर का अगर मैं बात करूं तो उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारी जर्नी शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म होगा ये उन्होंने भी एक मतलब सिंगल सेंटेंस में एक डैश रख दिया है, क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है। तो ये सच में नहीं पता है, कंप्लीट तो बिल्कुल नहीं कह सकती सर। तो थैंक यू वेरी मच पल्लवी, यू आर ग्रेट।